युवाओं को क्यों उठानी चाहिए? अब सर ये जो कठिनाई है ये तो बोलते हैं कि जब बाहर से देखेंगे तो वो सब लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन जब एक बार ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं तो ट्रेनिंग सर देने का मेन पर्पज़ यही है कि ये सब लोगों को आदत में डालते हैं, सो दैट कि ट्रेनिंग कंप्लीट होते होते ही ये जो भी काम है, जो कठिनाई है, वो बाद में हमें एन्जॉयमेंट दिखेगा। अब जरा से एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसा ट्रेनिंग में जब शुरुआत में हम जाएंगे तो हमें सुबह सुबह उठ के रनिंग वगैरह करने में बहुत तकलीफ होता है। जब स्टार्टिंग में सर ये लगता था, बट जब ट्रेनिंग कंप्लीट होते होते ही जब पोस्टिंग चले जाते हैं तो ट्रेनिंग से थोड़ा सा हटके रहेगा वहाँ पे ड्यूटी सर। तो उस टाइम में अगर किसी भी दिन हम फिजिकल एक्टिविटी वगैरह नहीं कर पाए अगर, तो हमें लगता है कि वो डे इनकम्प्लीट है, वो एक हैबिट में आ जाता है। और बिल्कुल सर, वो सब जो हार्ड वाला जो बोलते हैं वो सब इजी हो जाएगा, बाद में उसको एंजॉय करने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। और फिटनेस तो हर किसी को आज के समय में चाहिए, ऐसा में बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एक बात मैं एक्चुअली आपसे जो बात कर रहा हूँ इसमें उन सभी बच्चों की तरफ से जो सवाल हो सकते हैं, जैसे सेना में खतरे बहुत सारे रहते हैं, जब कभी युद्ध होता है या हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब होते हैं, कोई ऐसी चुनौतियाँ होती हैं, टेररिज्म है, बहुत दूसरी तरह की जो ऐसी समस्याएं हैं, वहाँ पे सैनिकों को भेजा जाता है और बहुत बड़ा रिस्क रहता है, लाइफ के प्रति थ्रेट रहता है, एक डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ हो जाए। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि इतना खतरा क्यों उठाएं, युवाओं को क्यों इतना खतरा उठाना चाहिए? सर यूँ तो मैं कहूँगा कि जीवन में मौत का खतरा हर पल हर कदम बना हुआ है। बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि एक आम आदमी या कोई आम नागरिक जब शहीद होता है या वो स्वर्गवासी हो जाता है, तब शायद इतने लोग नहीं जानते होंगे, तब शायद इतने लोग नहीं सम्मान देते होंगे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब एक सैनिक शहीद होता है तो क्या नेता और क्या अभिनेता, सारी जनता उसे उसके पार्थिव यात्रा में शामिल होती है, उसे जो सम्मान दिया जाता है उसे एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। बाकी बच्चों को प्रेरणा दी जाती है कि आप ऐसे बनो, आपको ये इज्जत मिलेगी कि आप देश के काम आए हो। पुलवामा अटैक हो, चाहे कोई सा भी बड़ा अटैक हो जहाँ पे सैनिकों को भेजा जाता है, तब जिस सैनिक को भेजा जाता है उस सैनिक का सीना चौड़ा हो जाता है कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने देश के रक्षणार्थ कुछ कर पा रहा हूँ, मैं अपने देश के थोड़ा सा ही सही लेकिन काम तो आ रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि इस तरह की एक जो उस जीवन में जो सम्मान है उसे हर कोई अर्जित करना चाहता है। और ये ही ज़िंदगी मुझे लगता है कि चाहे छोटी हो लेकिन एक सम्मान से भरी ज़िंदगी हो, और वो सेना हमें वो अवसर हमें सेना देती है, वो मौका देती है।